हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई 20-30 आईसी वाला बोर्ड है या 20-50 आईसी का बोर्ड है 2.1 या 5.1, तो उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है मैं बताऊँगा आज की वीडियो में। तो ये मेरे पास जो आप बोर्ड रखा देख रहे हैं, ये मेरे एक सब्सक्राइबर भाई का है। तो उनके बोर्ड में हमिंग की प्रॉब्लम थी। उनका जो सबवूफर था वो काफ़ी बिना वॉल्यूम के भी अप डाउन हो रहा था। तो उसमें जो हमिंग बन रही थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने 20-30 आईसी भी चेंज करके देख ली, उसके 20-50 लगा लिया, तो मुझे सॉल्व नहीं, तो उन्होंने ये मेरे पास भेजा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे जब पावर सप्लाई चेक की तो उनकी जो पावर सप्लाई थी उसमें एक में आ रही थी 13 वोल्ट और एक में आ रही थी 16 वोल्ट। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा था और उसके पीछे का रीज़न था, यहाँ पे देखिए, एक उन्होंने कंडेंसर लगाया हुआ था 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का, ये देख सकते हैं। और दूसरा जो कंडेंसर है वो लगा हुआ था 25 वोल्ट 3300 माइक्रोफैराड का। और ये जो अपना कंडेंसर है ये वीक था, ये देखिए इसके एक लेग बाहर निकल आई थी। तो यहीं से प्रॉब्लम बन रही थी। जो मैंने यहाँ पे कंडेंसर चेंज किए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो एक प्रॉब्लम ये होती है और बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिया है 12 1.5 एम्पियर का। अभी मेरे पास कोई ज़्यादा एम्पियर का था नहीं, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट 3 एम्पियर है। मैंने यहाँ पे 1.5 एम्पियर लिया है और इससे अब मैंने चेकिंग के लिए लिया है, क्योंकि मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर उसको किसी कैबिनेट फिट नहीं करना है। तो मैं इसको यहाँ पे चेक करने के लिए लिया हूँ। तो उसको मैं लगाता हूँ सप्लाई को, फिर दिखाता हूँ आपको। मैं ट्रांसफार्मर कनेक्शन कर लिए बोर्ड पे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। तो पहले प्रॉब्लम जो आती है वो होती है हमिंग की। तो हमिंग की आपको दूर करने के मेन चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है ग्राउंड का। तो ग्राउंड आप तक, अगर आपको बेस के पोटेंशियोमीटर को टच करने पे हमिंग की आवाज़ आ रही है, बॉडी को टच करने पे पोटेंशियोमीटर के, तो आप इसको ग्राउंड कर दीजिए। और वायलिन पे आ रही है तो आप वायलिन को ग्राउंड कर दीजिए। और फिर भी हमिंग आ रही है तो आपको उसका रीज़न होता है ब्लूटूथ। तो इस ब्लूटूथ को कोई अलग पावर सोर्स से दीजिए, अलग ट्रांसफार्मर लगाइए या फिर 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ करिए। क्योंकि मैंने इसमें जो ये मैंने बनाया हुआ था जो बैटरी चलता है, तो मैंने इससे इसको आईडियो सिग्नल दिया था, तो बिल्कुल भी हमिंग नहीं आ रही थी। फिर उसको मैंने इससे सप्लाई इसको दिया जब, तो इसमें हमिंग आ रही है। तो इस हमिंग को जब मैं ग्राउंड करता हूँ तो ये भी हमिंग थोड़ी कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। या फिर आप जो ग्राउंड की वायर होती है, इसकी जो यहाँ पर यूएसबी वायर होती है यहाँ पे टच कर दीजिए, तो आपकी हमिंग जो है वो कम हो जाएगी। बाकी जो बाहर शोर मच रहा है, ये अपने बच्चे हैं, उनको रोक नहीं सकते खेलने से, तो खेल रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। बाकी मैं और प्रॉब्लम बताता हूँ, वो आती है अपनी आईसी। तो आईसी अगर आपको बार बार ख़राब हो रही है तो आपके सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कैसे चेक करना है, तो आपको एक वायर को जो है वो ग्राउंड कर लेना है। मैंने यहाँ एक वायर ग्राउंड कर लिए और पहले फिर आपको जो आईसी की 3 पिन होती हैं, तो पहली पिन जो होती है वो वोल्टेज की होती है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 17 वोल्ट, और प्लस के हैं ये माइनस के हैं। और बाकी जो 3 पिन बचती हैं आपको यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ये देखिए 0 0, और इस पिन पे देखिए तो ये भी 0 0 हो गई, ये 0। तो अगर ये आपके कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है तो आपका सर्किट सही है। अगर यहाँ कोई भी वोल्टेज आ रही है तो वो आपकी आईसी को बार बार ख़राब करेगा, तो आपको फिर सर्किट में प्रॉब्लम है, सर्किट रिपेयर करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कंडेंसर वाली, जैसे मैंने बताया था कंडेंसर ख़राब होने से हो सकता है कंडेंसर। और जो मैंने वीडियो बनाई जो मेन टॉपिक था वो था थोड़ा आपको नॉलेज देना, और बाकी जो मेन चीज़ थी वो साउंड टेस्टिंग थी। मैं इसकी साउंड टेस्टिंग अच्छे से करूँगा। अभी मैं यहाँ पे एक वूफर कनेक्ट करके रखा है, बाकी मैं 8 इंची वूफर साथ भी कनेक्ट करूँगा। और ये अपना बोर्ड जो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि अभी ब्रीज मोड में चलता है, इसको फ़ैन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर प्ले करूँगा। और सबसे मेन चीज़ जो होगी वो इस ब्लूटूथ को है वो सप्लाई अलग से दीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकल करके। तो मैं यहाँ पे वायरिंग खोल रहा हूँ, पहले मैं सब ऊपर ऐड कर दूँ। मेरा एक वायर निकला हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सब ऊपर जोड़ देता हूँ पहले सही से। ये सब ऊपर मैंने जोड़ दिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो मैं बेस और पोटेंशियोमीटर है उसको मैं टच कर रहा हूँ, हमिंग आ रही है। तो यही मैं बता रहा था पहले वीडियो में कि आप अगर इसको टच करने से हमिंग आती है तो इसको ग्राउंड कर दीजिए। ये देखिए टच करते ही ग्राउंड करते ही हमिंग गायब हो गई। तो ये हमिंग के लिए इस बोर्ड से आ रही है, क्योंकि मैंने इसको सप्लाई जो है इसी बोर्ड से दी हुई है। अगर आप इसको किसी अदर उससे सप्लाई देंगे पावर सप्लाई से तो इसमें कोई हमिंग भी नहीं आएगी। ये दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए इसको मैं टच करता हूँ तो हमिंग आ रही है, और उसको मैं ग्राउंड करता हूँ तो हमिंग चली गई। ये देखिए मैंने इसको ग्राउंड किया हुआ है तो हमिंग चली जाती है। तो एक ये प्रॉब्लम बेसिक्स ये है, इसको आप सही कर सकते हैं। आपको साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ उसकी। तो मैं यहाँ वायलिन खोल रहा हूँ, देखिएगा।